परमेश्वर, मैं आपको स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा सवेरे शुरू हो रहा है। कितना सुंदर है सवेरे। मेरे के लिए सवेरे बनाया हुआ परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। गया रात बराबर सो सका, सोने के लिए कच्चा घर दिया, सोने के लिए शरीर को तबीयत दी। सोना है तो भी अच्छा तबीयत होना चाहिए। मुझको दिया हुआ तबीयत के बारे में सोचकर मैं आपको स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। बारिश का वजह से हल्का ठंडी लगता है। ठंडी कितना सुंदर है। घर में एक कमरा का अंदर ठंडी का मौसम बनाना है तो दुकान से एयर कंडीशन खरीदना पड़ेगा। कितना महंगाई वाला है। लेकिन एक कमरा नहीं है, एक घर नहीं है, एक बड़ा मकान नहीं है। ये केरला पूरा ठंडी से, अच्छा ठंडी से आप बनाए। उसके बारे में सोचकर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। रात का अंधेरा दूर गया, प्रकाश आ रहा है। आसमान नजर में दिखता है, हरा रंग वाला पेड़ सब नजर में पहुंचता है। कितना सुंदर है। सबके बारे में सोचकर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। जब मैं मेरे घर का चारों बाजू दीवार बनाएगा, मुझको भूमि पूरा भरा हुआ पेड़ सब मेरे नहीं होता है, फूल सब मेरे नहीं होता है, फूल सब मेरे नहीं होता है, आसमान मेरे नहीं होता है, समुद्र नहीं होता है। मैं मेरा पाप जानता हूँ। मैं दीवार तोड़ के परमेश्वर बनाया हुआ भूमि देखने के लिए आना चाहिए। मेरा भाई लोग उसे मिले तो मैं जानूंगा मेरा किसी घर नहीं। उनको एक घर नहीं है तो वो फूल का नीचे लेटता है तो, नहीं तो एक प्लास्टिक शीट का नीचे लेटता है तो, शायद एक प्लास्टिक शीट भी नहीं होगा तो मैं क्यों खुश होना चाहिए। मुझको एक घर है, उसके बारे में सोचकर मैं स्तुति, आराधना, धन्यवाद परमेश्वर को देना समझ। उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना से अच्छा, जीभ से सर्कस करने से अच्छा, हाथ से सबको सर्कस करना है करके मैं जानता हूँ। जीभ से प्रार्थना करना से अच्छा मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को मदद करना है। जीभ से सर्कस करने से अच्छा
हाथ से सर्कस करना है, पैर से सर्कस करना है, शरीर से सर्कस करना है करके मैं जानता हूँ। ये जानकारी मुझको देने से मेरा परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। कितना सुंदर है ये प्रकृति, फिर भी इधर जीने के लिए मुझको गिफ्ट लगता है। मरे तो अब मुझे मेरा पाप सब निकाल के स्वर्ग में लेके जाएगा करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। पाप का जिंदगी छोड़ के अच्छा जिंदगी शुरू करने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं किया हुआ पाप सब आपका आगे समर्पण करता हूँ। आपको फूल देने के बदले, आपका पैर के नीचे समर्पण करने के लिए फूल देने के बदले अच्छा चीज जो सोना देने के बदले, चांदी देने के बदले, मेरा गेट से मुझको मिला हुआ फल देने के बदले मुझको देने की कहानी पाप है। ऐसा है तो भी आपका क्रूस का सबसे नीचे मिट्टी गोद के वो सब डालने के लिए कोशिश करता हूँ। उसे पूरा आप सत्यानाश कीजिए और को वापस मुझको दे दीजिए और आप मुझको वापस दीजिए संत का जैसे जीने के लिए एक अभिलाष और उसी जिंदगी, पाप का जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ने के लिए मैं चाहता हूँ। आज मैं मेरे पाप सब आपको बोलने के लिए आपका पुरोहित के पास गिरजाघर में जाके बोलने के लिए चाहता हूँ। आपसे मैं आज मेरे पाप सब बोलना समय, खाली एक पुरुष मेरा पाप नहीं निकालता, उसके बदल आपसे आप कड़ा हुआ आप बैठा हुआ एक पुरोहित मेरा पाप से निकालता है। वो पुरोहित का अंदर से मुझको पाप निकालने वाला, मेरा पाप निकालने वाला आप ही मेरा परमेश्वर। मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई जगह पर बारिश ज़्यादा होने से कई डैम जल भराया हुआ, बिजली के लिए बनाया हुआ डैम आज खोलता है। कोई भी इंसान को कुछ भी न खतरनाक होने के लिए मदद करता हूँ। मैं शहर में सबसे ऊंचाई वाला फ्लैट का सबसे ऊपर खड़ा रह के नहीं तो बैठ के लेट के मरा हुआ आदमी लोगों को न देखने वाला होने के लिए बदल उसी अवस्था मुझको दा तो मैं क्या करूँगा करके सोच के अच्छा ज़िंदगी शुरू करने के लिए चाहता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पहले बोला जैसे प्रार्थना कम करके हाथ से काम करना, हाथ से मदद करना, उसी ज़िंदगी शुरू करने के लिए आप मुझको बुद्धि देने से मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा परमेश्वर, आप इंसान को बनाइए, उनको बुद्धि दिए बहुत बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए। मकान कितना सुंदर है। मकान बनाने के लिए कितना बुद्धि होना चाहिए। ईंटा बनाने के
सीमेंट बनाने का है, लोहन बनाने का है, पेंट होना चाहिए। एक काम करने के लिए आदमी को नहीं तो औरत को योग्यता होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए। सब कुछ दिया हुआ मेरा परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझ में जीने वाले ईसाई, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। हर दिन सुबह गिरजाघर में जाके आपके लिए एक बलि दे के मेरा जिंदगी, हमारा जिंदगी शुरू करने के लिए हम चाहते हैं। मेरा परमेश्वर, ईसाई का त्रिशरीर से त्रिकून से आपको देने वाला मेरा बलि ले लीजिए। आप इंसान को बनाइए, उनको बुद्धि दिए, ट्रेन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लोहन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, ईटा बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, सब के बारे में सोचकर मैं आपको स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। आप दिया हुआ बुद्धि से इंसान आविष्कार किया हुआ चीज़ से बोलना शुरू करे तो मुझको 1 साल से भी पूरा नहीं कर सकेगा। आज भी इंसान आविष्कार करते ही रहता। हम यही प्रार्थना करना समय नहीं तो सुनना समय, उसी समय भी हमारा बुद्धि आगे बढ़ते ही रहता है। उसके बारे में सोच कर भी मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा परमेश्वर, आप इंसान को बनाइए, उनको बुद्धि दिए, ग्लास बनाने के लिए, फोन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से अलग अलग चीज़ बनाने के लिए। फैन घूमता है, एयर कंडीशन चालू होता है, मोटर काम करता है, लाइट जलता है। ऐसे क्या क्या जादूगर ये प्रपंच में हो रहा है। सब करने के लिए बुद्धि इंसान को मिला है तो आपका बुद्धि का एक अंश है। आप दिया हुआ ये बुद्धि के अंश के बारे में सोचकर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसा है तो आप कितना बुद्धि का परमेश्वर है, आप कितना बड़ा प्रकाश का परमेश्वर है, आप कितना अच्छा वात्यल के परमेश्वर है, आप प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, आप कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है। दूसरा इंसान को मार डालने के लिए बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको मैं आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। आपसे पावन त्रिवाला परमेश्वर, आपसे आपका बेटा को, आपका प्यारा पुत्र को भूमि में भेजा, पाप करके जिया हुआ इंसान का पाप के बदल एक अच्छा जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें आप भूमि में भेजा। उसी प्यार के बारे में सोचकर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ।
उन्हें हमें सिखाया, उसे कोई न सिखाया हुआ एक पहाड़ उन्हें हमें सिखाया। उन्हें हमसे बोले, दूसरा आपके तुम्हारा चेहरा में कोई भी एक बाजू में मारा है, दूसरा बाजू भी आप दिखाओ उधर मारने के लिए। काली एक परमेश्वर का पुत्र ऐसे हमसे बोला। मेरे ईसाई मुझको वो पढ़ाया हुआ, हमको वो सिखाया हुआ ईसाई मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। ईसाई आपका शरीर हर सुबह ये ठंडी का मौसम पर, ये बारिश का मौसम पर काके मेरा ज़िंदगी मैं शुरू करेगा तो, हमारा ज़िंदगी मैं शुरू करेगा तो, मुझ में जीने वाला ईसाई मैं स्कूल में आज जाना समय मेरे के लिए अब पढ़ेंगे, मैं आज कॉलेज में जाने समय मेरे के लिए अब पढ़ेंगे, मैं आज ऑफिस में जाना समय मेरे के लिए आप काम करेंगे। सब कुछ मेरा हाथ से करना जैसे दूसरा इंसान लोगों को लगा है तो भी वो करने वाला आप होंगे। सब कुछ मैं मेरे आंख से देखना जैसे सबको लगता है तो आप सब कुछ करता है, आप सब कुछ देखता है, आप सब कुछ सुनता है। इसी चिंता मुझको देने से एडिसन आविष्कार किया चीज़ से बड़ा चीज़, न्यूटन आविष्कार किया हुआ चीज़ से बड़ा चीज़ मुझको आविष्कार सकने से मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना से भरा हुआ एक जिंदगी हमेशा मैं शुरू करने के लिए चाहता हूँ। जब मेरा प्रार्थना खत्म हो जाएगा, नहीं तो रुकेगा, दूसरे के साथन को अंदर पहुंचने के लिए जगह मिल जाता है। सातान डरता है कि प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करते ही रहता है, तो प्रार्थना से अच्छा काली भाषण करना है। एक छोटा बच्चा उनका पिता से माता से बात करना जैसे मैं आपसे बात करते ही रहेगा। हम दोनों के बीच में सातान को नहीं आ सकेगा। सातान डरता है परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का आवाज़ के बीच में मेरा हमारा आवाज़ भी आता है। वो आवाज़ सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए भी सातान डर के जाता है। जब मैं मेरा भाषण खत्म करेगा, नहीं तो हल्का समय के लिए रुकेगा, तब सातान को आ सकेगा। उसी चिंता मुझको देने वाला मेरा पावन आत्मा मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पावन त्रिवाला परमेश्वर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा परमेश्वर, अब बनाया हुआ पेड़ कितना सुंदर है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ कितना फर्क से दिखता है। एक पेड़ में जो पत्ता है उसका आकृति से कितना फर्क वाला है दूसरा पेड़ में अब बना के रखा हुआ पत्ता। शायद वो छोटा वाला होगा, दूसरा में बड़ा वाला होगा, शायद तीसरा में रिंग वाला होगा और चौथा में अलग अलग रिंग वाला होगा।
शायद कई पत्ता खाने के लिए अच्छा होगा, कई पत्ता लंबा वाला होगा, चौड़ाई कम वाला होगा। कितना सुंदर है, फर्क है। कई पत्ता बहुत बड़ा है, उसका ऊपर काना रख के खा भी सकता है। कई पत्ता बहुत बड़ा है, पत्थर से अलग अलग चीज़ें वेस्ट करना, जैसे कवरिंग करना, जैसे कवरिंग कर सकना, जैसे अलग वाला पत्ता है। सब कुछ आप बनाए, सब कुछ आपका प्रतिभा से हो गया। पत्ता में जो जो फर्क है वो बोलना शुरू करे तो केरला का पत्ता से कितना फर्क है, तमिलनाडु का पत्ता। ऐसे बोलना शुरू करेगा तो अलग अलग देश में अलग अलग पत्ता है, अलग अलग पेड़ है। कई पेड़ अच्छा कुर्सी, नहीं तो अच्छा मेज, नहीं तो अच्छा घाट बनाने के लिए अच्छा है। तो कई पेड़ औषधि है, उससे दवा बना सकता है। कई पेड़ रंग वाला है, कई पेड़ अच्छा गंध वाला है। पेड़ बड़ा है तो पेड़ बड़ा है तो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला कारपेट का जैसे लिखने वाला, उसे हमको पेड़ जैसे नहीं बोल सकता है, पौधा जैसे भी नहीं बोल सकता है। मैदान में कितना सुंदर पत्ता से भरा हुआ छोटा पौधा है, उसके ऊपर लेट सकता है, खेल सकता है। उसके बारे में सोचकर मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। उसे हमको पेड़ जैसे नहीं बोल सकेगा, उसे हमको पौधा जैसे नहीं बोल सकेगा, उसे हमको घास जैसे बोलना पड़ेगा। घास एक पेड़ का दूसरा एक रूप है, तो पौधा का एक दूसरा रूप है, तो कितना फर्क है। उसका ऊपर कितना पैर लगाएगा तो भी वो सत्यानाश होता नहीं, वो इतना छोटा है। तो मैदान में गेंद खेल सकता है, उसको ऊपर कारपेट जैसे लगेगा। मैदान में वॉलीबॉल खेल सकता है, मैदान में दौड़ सकता है, चल सकता है, सब कुछ कर सकता है। कितना उसको ऊपर पैर लगाइए तो भी वो रोता नहीं है। वो सब सह के हमको कारपेट बनाए। एक मोमबत्ती सब सहते प्रकाश सबको देख के मरना जैसे, खत्म होना जैसे। एक घास कितना पैर लगाएगा तो भी सब कुछ सह के अपना पैर में अच्छा अनुभव देता है, अच्छा से खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो जीता है। मेरा कल का खेलना जिंदगी के लिए, मेरा कल का लेटना जिंदगी के लिए, मेरा कल का बैठना जिंदगी के लिए। परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईसाई
मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप स्वर्ग से भूमि में मारे, सादा इंसान के जैसे जीने के लिए बन गया हुआ जगह, गायों जो जगह में जीता है उसका जगह है, मरा हुआ जगह क्रूस में है। एक चाकू से मार डाला है तो सब कुछ एक निमिष के अंदर खत्म हो जाएगा था, दर्द हल्का होगा था। एक बंदूक चलाया था तो एक निमिष के अंदर मर जाएगा था, दर्द एक निमिष के अंदर खत्म हो जाएगा था। लेकिन आपको दर्द गुरुवार जब सबसे अंध वाला खाना चेला लोगों के साथ खाया, उसी समय के पहले भी शुरू किया। आप सब कुछ जाने दें, आपको कैसे मरना पड़ेगा सब कुछ जाने दें। इसके लिए उसी खाने के बाद, सबसे बड़ा खाने के बाद, आज भी हर दिन गिरजाघर में होने वाला खाने के बाद, कुर्बानी एक होने के बाद, आप 3 चेलों के साथ बगीचा में जाके प्रार्थना शुरू की। जब आप प्रार्थना करता था उसी समय आपसे निकला हुआ पसीना खून से भरा हुआ पसीना था। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का सब कुछ शक्ति छोड़ के सादा इंसान को इंसान के जैसे जी के मरने के लिए तैयार लेता है। सादा इंसान का जैसे पसीना निकलता है आने वाला दर्द के बारे में समझ के, वो खून का जैसे निकला करके मुझको पढ़ सकता है बाइबल में। मेरे के लिए खून बार ले लिया हुआ परमेश्वर क्रूस में चढ़ने के पहले दिन भी खून से पसीना निकला हुआ मेरा परमेश्वर का बेटा, मैं आपको स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका खून का कीमत मैं जानता हूँ, उसको जवाब देने के लिए हमारा जिंदगी आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं। ईसाई आपको मैं आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पावन आत्मा, मुझको बुद्धि देने वाला पावन आत्मा, मुझ में जीने वाला पावन आत्मा, मैं आपको स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पावन आत्मा, मुझे छोड़कर न जाइए। जब मेरा दिल हृदय गंदा चीज से भर जाएगा, उसी समय आपको रखने के लिए वो हृदय अच्छा नहीं होगा, तब आप जाएगा करके मैं समझता हूँ। इसके लिए आपसे मेरा आत्मा सत्यानाश न होने के लिए, दुर्गंध वाला न होने के लिए मैं चाहता हूँ। पावन आत्मा, सुगंध से भरा हुआ
एक मन मुझको दे दीजिए। इसी यात्रा में, पेड़ देख के जाने वाला यात्रा में, फूल देख के जाने वाला ये यात्रा में, बिजली देख के जाने वाला ये यात्रा में, मकान देख के जाने वाला ये यात्रा में, इंसान आविष्कार किया हुआ बहुत चीजें देख के जाने वाला ये यात्रा में, आसमान देख के जाने वाला ये यात्रा में, कोई भी एक ख्वाब में मैं गिरने के लिए नहीं चाहता। कोई भी एक बुरी वाली औरत मेरा नजर में आना चाहिए। मैं आगे देख के जाना चाहता हूँ। मैं मेरा बाजू देखेगा तो शायद एक वेश्या को देखने के लिए संभावना है। मुझको पक्का होना चाहिए, मैं आगे से हल्का सिर मोड़ के बाजू में देखेगा तो मैं एक वेश्या को नहीं देखेगा, उसके बदल फल देखेगा, फूल देखेगा, पेड़ देखेगा, हरा रंग वाला चीज़ें देखेगा, आसमान देखेगा। उसी अवस्था में मुझे पहुंचाइए। ख्वाब को हम नफरत करते हैं। जब ख्वाब होगा उसी समय मेरे मन का अंदर, हमारा मन का अंदर मेरा परमेश्वर आपका आत्मा को, पावन आत्मा को नहीं जी सकेगा। पावन आत्मा मेरा मन का अंदर हमेशा जिए। पावनत्व वाला परमेश्वर आप में, आपका एक अंश मैं है तो आपसे इकट्ठा होने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे ईसाई अच्छा मौसम देने से, वो मौसम कितना बारिश वाला होएगा तो भी खतरनाक से हमें बचाने से मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। बारिश का दिक्कत जो इंसान लोगों को है, उसे भी आपका समर्पण करता हूँ। आपका पुत्र है, आप बनाया हुआ इंसान है। खतरनाक से उन्हें बचाइए, अच्छा घर दे दीजिए, अच्छा खाना दे दीजिए। मैं भी मुझको मिलने वाले दिन से जितना दे सकता है उतना देने के लिए मैं भी चाहता हूँ। कानून के अनुसार 10% दे देगा तो सही होगा, लेकिन मुझको ज़्यादा है तो मैं क्यों खाली 10% देना चाहिए। मुझको 20 दे सकता है तो 20 दे दो, 30 दे रहा है तो उससे ज़्यादा दे सकता है तो वैसे ही दे दो। उसी चिंता मुझको देने वाला पावन आत्मा, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। नदी कितना सुंदर है, नदी के बीच में फूल कितना सुंदर है, नदी का दोनों बाजू में पेड़ से भरा हुआ, हरा रंग से भरा हुआ प्रकृति कितना सुंदर है। मेरे के लिए सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा घर का
चारों बाजू दीवार बना के दूसरा इंसान को मेरा घर में आने के लिए मना कर दूँ, मैं मेरा घर का बाहर जाके दूसरा भाई लोगों बहन लोगों का दिक्कत न समझने के लिए न जाने से अच्छा प्रकृति मुझको नहीं दे सकता है। अच्छा प्रकृति दूसरा खाली दूसरा इंसान लोगों का होता है। अच्छा प्रकृति आप मेरे के लिए भी बनाया। आज मैं दीवार पार करके बाहर करके मेरे भाई लोगों को बहनों को आप दिए हुए प्रकृति खुशी से मनाने के लिए चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे ईसाई, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पावनात्मा, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पावन त्रिवाला परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। हम ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते। ईसाई सिखाया हुआ प्रार्थना में एक वाक्य है, आज का खाना हमारे को आज दीजिए। ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं प्रार्थना करता। आज का खाना हमारे को आज दीजिए। आसमान में लिखे वाला हमारा पिताजी, आपका नाम पूजित होने दो, आपका देश आने दो, आपका मन स्वर्ग में जैसा है वैसे भूमि में भी आने दो। हमसे जिसने पाप करता है उसको हम माफ़ी देता है, वैसे हमारा पाप भी निकाल दीजिए। हमें पाप में न डालिए, बुरे बातों से हमें बचाइए। ये सुनने वाला सबका ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा को भेजिए। संत के जैसे जीने के लिए शक्ति उनको दे दीजिए। संत के जैसे जीने वाला समय मिलने वाला कुछ दे दीजिए। सबसे अंत में स्वर्ग दे दीजिए। आमीन।